डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर। चैप्टर हमारा 7th ट्रायंगल्स एक्सरसाइज। आज हम स्टार्ट करें 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास ट्रायंगल गिवन है ए बी सी और डी बी सी आर टू आइसोसेल ट्रायंगल्स, यानी जो ए बी सी है वो भी आइसोसेल है। इट मीन्स जो अपोजिट साइड है वो उसकी दोनों इक्वलिटी होल्ड करती है। और दूसरी ट्रायंगल डी बी सी, यानी डी बी सी ये भी आइसोसेल ट्रायंगल। इसमें इट मीन्स इसकी जो अपोजिट साइड है वो भी आपस में इक्वल है। जैसे आप क्वेश्चन को रीड करते जाए, अपने फिगर में मेंशन करते जाए, ताकि आप क्वेश्चन जब सोल्व करें इजी रहे। ऑन द सेम बेस, दोनों की दोनों सेम बेस पे बनेंगे। एंड वर्टिसेस ए टू डी, ए से हम डी तक ज्वाइन करेंगे। आर द सेम साइड्स बी सी के ऊपर हम उसको ज्वाइन कर रहे हैं। किस पॉइंट पे? पी पे जाके इस पे मिलती है, इंटर करती है। शो दैट, हमने शो करना है कि जो ट्रायंगल ए बी डी, यानी ये वाली ट्रायंगल और ए सी डी यहाँ से, अब ये दोनों ट्रायंगल्स में देखो, एक साइड यहाँ से इक्वल आ गई, एक साइड यहाँ से इक्वल आ गई, और जो हमारे पास ए डी दोनों में, इसमें भी ए डी आ रही है हमारे पास और इसमें भी ए डी है, तो ये दोनों कॉमन है। तो बाय साइड से हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो हम रिटर्न में कैसे करेंगे? रिटर्न में हमारे पास सॉल्यूशन में हमारे पास जो गिवन है, सबसे पहले हम वो राइट करेंगे। गिवन क्या है हमारे पास? जो ए बी, इसकी जो साइड है ए बी इक्वल टू ए सी के इक्वल है, क्योंकि हमारे पास आइसोसेल ट्रायंगल्स है। और दूसरा हमारे पास क्या है? जो बी डी इक्वल टू, जो बी डी हमारे पास क्या इक्वल टू सी डी के। ये आपका गिवन है, क्योंकि आइसोसेल ट्रायंगल्स गिवन है। और आपने प्रूव क्या करना है? फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हमने ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है हमने ए सी डी के। नाउ जो हमने प्रूव करना है उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। नाउ वी टेक, हम ट्रायंगल लेंगे ए बी डी एंड ट्रायंगल लेंगे हम ए सी डी। अब इसमें देखो हमारे पास ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ये आपका गिवन पॉइंट है। और दूसरा हमारे पास क्या है? बी डी, यानी जो बी डी इक्वल टू सी डी के। बी डी इक्वल टू हमारे पास क्या है? सी डी की, ये भी आपका गिवन पॉइंट है। और दोनों में देखो ए डी, फिगर में भी आप देख सकते हो, दोनों में ए डी हमारे पास क्या है? ए डी इक्वल टू, यहाँ से भी देखो ए डी इक्वल टू ए डी, ये आपकी दोनों में क्या है? कॉमन साइड है। अब देखो हमारे पास साइड तीनों साइड होगी, तो बाय साइड से हमारे पास जो ट्रायंगल हम लेके चले थे ए बी डी, वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल्स ए सी डी के। अब हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, तो इट मीन्स इसके सभी पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। यानी जो एंगल ए के ऊपर बना है, एंगल ए के ऊपर ये वाला एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल 1 और 2 के इक्वल होगा। ओके, यहाँ इस ट्रायंगल से हमें यही हेल्प मिलेगी, आगे क्वेश्चन में हमें नीड होगी। अब हमारे पास सेकंड पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है? ए बी पी हमारे पास क्या है? किसके इक्वल? ए बी पी, यानी ये वाली ट्रायंगल हमारे पास। और हमने किसके प्रूव करनी है? ए सी पी के, ए सी पी, यानी कंप्लीट साइड हमने इसके अंदर से ये लेनी। अब इसके अंदर लेट्स सी, हम देखते हैं सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन लेंगे? जो गिवन है वो हमारे पास क्या है? गिवन है इस ट्रायंगल के अंदर देखो, और इस ट्रायंगल के अंदर क्या यूज होगा हमारे पास? ए बी इक्वल टू हमारे पास ए सी के, ये गिवन पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है बाय फर्स्ट पार्ट से हमारे पास इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास एंगल 1 है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि हमारे पास रीजन में दे सकते हो, आपके पास ब्रैकेट के अंदर जो ट्रायंगल है ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास ट्रायंगल ए सी डी के। और
टू ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनके बाय सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हमारे इक्वल होंगे। 2 पॉइंट्स हो गए हमारे पास, ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। अब जो हमने प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, हमारे पास सेकंड पार्ट है ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है हमने ट्रायंगल ए सी पी के। नाउ टेक, हम वही चीज़ लेके चलते हैं जो हमने प्रूव करनी है। अब ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी लेंगे हम। अब इसमें देखो ए बी इक्वल टू ए सी के, ये गिवन पॉइंट है, और जो हमारे पास ये एंगल और ये एंगल, यानी एंगल ए पे बने एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के। और हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट में देखो ये हमारे पास फिगर है, यहाँ से ए डी और इसमें हमारे पास ये भी ए डी, तो ए डी इक्वल टू ए डी, ये दोनों में हमारे पास कॉमन है, कॉमन है, तो हमारे पास साइड एंगल और साइड, तो हम कह सकते हैं कि बाय साइड एंगल साइड से जो ट्रायंगल हम लेके चले थे ए बी पी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ए सी पी के। अब देखो हमने इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब हमारे पास इस ट्रायंगल में क्या हो गया, जो बीपी है वो इक्वल होगी बाय सीपीसीटी, जो बीपी है हमारे पास वो क्या होगी सीपी के इक्वल होगी, बीपी इक्वल टू होगी सीपी के। इस ट्रायंगल में हमें इसकी नीड पड़ेगी, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो गया। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, जो ए पी बाइसेक्ट एंगल ए को, ये हमने फर्स्ट में प्रूव कर दिया था कि जो एंगल 1 और 2 इक्वल आ गया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से हमारे पास बाय सीपीसीटी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के, यानी यहाँ इसको इक्वलिटी पार्ट में होल्ड करता है, तो इट मीन्स ये बाइसेक्ट करता है। एज वेल एज एंगल डी को भी हमने ये जो एंगल है 3 और एंगल 4 ये भी इक्वल प्रूव करना है, तभी तो उसको बाइसेक्ट करेगा, 2 इक्वल पार्ट्स में बांटेगा। अब इसके इक्वल प्रूव करने के लिए हम इन दोनों ट्रायंगल्स को, यानी ट्रायंगल हमारे पास डी बी पी और डी सी पी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे कि यहाँ से अगर कोई किसी ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तभी तो उसके पार्ट इक्वल होंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने इसको इक्वल प्रूव कर दिया, इसको हमने इक्वल प्रूव कर दिया, तो लेकिन अब इसको हम इक्वल प्रूव करेंगे ताकि हम इन एंगल को इक्वल प्रूव करके इसको डी को बाइसेक्टर शो कर सकें। अब हमने डी को, ये एंगल को बाइसेक्टर प्रूव करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये वाला ट्रायंगल डी बी पी, ट्रायंगल डी बी पी एंड ट्रायंगल डी सी पी, इन दोनों को हम लेंगे। अब हमारे पास जो गिवन है बी डी, जो हमारे पास बी डी इक्वल टू सी डी के, ये हमारे पास फर्स्ट ऑलरेडी गिवन पॉइंट है कि ये आइसोसेल ट्रायंगल्स है। इसकी ये दोनों ट्रायंगल्स को ने हम किससे, हमने बाय जो फर्स्ट पार्ट से हमने इसको प्रूव किया। जब इन ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो इट मीन्स हमने ये साइड्स भी इक्वल प्रूव किया। अब इसमें देखो ये हमारे पास वैसे भी ट्रायंगल गिवन है क्योंकि हमारे पास ये आइसोसेल ट्रायंगल्स है और इक्वल साइड हमारे पास सामने वाली साइड बराबर, ये गिवन पॉइंट में भी आप राइट कर सकते हो और बाय फर्स्ट पार्ट से भी इक्वलिटी होल्ड करती है। अब जो हमारे पास बी पी इक्वल टू सी पी के, ये हमने बाय सेकंड पार्ट में जो हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव की उसकी हेल्प से हमने इस पार्ट को भी इक्वल प्रूव कर दिया दोनों पार्ट से। और जो ये हमारे पास पी डी या डी पी हमारे पास डी पी इक्वल टू डी पी के, ये हमारे पास क्या होगी, कॉमन साइड होगी दोनों के अंदर हमारे पास। अब ये जो हमारी ट्रायंगल है डी बी पी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल डी सी पी के, कॉन्ग्रुएंट होते ही बाय सी पी सी टी, जो हमने एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के बराबर होगा। जब दोनों एंगल्स हमारे पास इक्वल है इट मीन्स हमारे पास
दिस इम्प्लाइज हमारे पास जो डी है, जो ए पी है, ए पी बाइसेक्ट ए एंगल ए को एज वेल एज एंगल डी। जैसे ए के हमारे पास दोनों एंगल्स इक्वलिटी होल्ड किए, हमारे पास एंगल 3 और 4 भी इक्वलिटी होल्ड कर गए। इट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये बाइसेक्ट हैं, 2 इक्वल पार्ट्स हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो प्रूव हो गया कि जो ए पी इसको समान भागों में बांटती है। अब हम फोर्थ पार्ट देखेंगे। यहाँ सभी पार्ट एक दूसरे से लिंक्ड है। अब हमने ए पी इज परपेंडिकुलर, जो ए पी है हमने परपेंडिकुलर शो करनी है। परपेंडिकुलर मीन्स इसको हमने जो एंगल पी यहाँ पे उसको 90 डिग्री शो करना है। अब इसको 90 डिग्री शो करने के लिए हमारे पास इसी एंगल को हम मेंशन करेंगे, यानी अब इसमें देखो हमारे पास बाय जो हमारे पास 5th और 6th एंगल लेते हैं इन दोनों को, क्योंकि इन एंगल्स को हमने मेंशन करना है, इन्हीं को हमने शो करना है। जिनको नेमिंग कर लो इजी रहता है। हमने शो क्या करना है कि जो एंगल है, शो क्या करना है, हमने शो करना है या प्रूव करना है जो एंगल 5 है इक्वल टू 90 डिग्री हमने प्रूव करना है इसको, या एंगल 6 है उसको भी हमने 90 प्रूव करना है। ये हमने शो करना है एंगल 5 और 6 को। ये ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर शो करना। बाइसेक्टर तो है ही क्योंकि हमारे पास हमने इस ट्रायंगल से जो यहाँ से हमने थर्ड पार्ट से प्रूव कर दिया था कि जो बी पी है इक्वल टू सी पी के, तो ये तो हमारे पास बाइसेक्टर तो है यहाँ से, लेकिन हमने इसको परपेंडिकुलर भी शो करना है। अब थर्ड पार्ट में हमने सबसे पहले इन दोनों एंगल्स को हम इक्वल शो करेंगे। इक्वल शो करने के लिए हमारे पास क्या है कि जो बाय थर्ड पार्ट में क्या किया था, ट्रायंगल डी बी पी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी ट्रायंगल डी सी पी के हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी, यानी इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। इट मीन्स हमारे पास इसके सभी बाय सी पी सी टी इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 6 के, यानी जो यहाँ पे P पे बना हुआ एंगल है इस P पे बने एंगल के इक्वल होगा यहाँ से। इसमें भी सेम होता है जो पोजीशन होती है। अब दोनों यहाँ से इक्वलिटी होल्ड करते हैं। अब ये क्या बनाते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो एंगल ऑफ 5 और 6 दोनों मिलाकर, एंगल 5 प्लस में एंगल 6 दोनों मिलाकर हमारे पास क्या बनाते हैं 180, क्योंकि ये लाइन है और लाइन हमेशा क्यों है, लीनियर, जो हमारे पास लीनियर पेयर बनाती है। ठीक, अब एंगल 5 की वैल्यू क्या है, एंगल 6, यानी यहाँ से वैल्यू हम एक की वैल्यू दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। एंगल 5 की वैल्यू हमारे पास क्या है, एंगल 6 प्लस में एंगल 6 180 डिग्री। यहाँ से दोनों सेम है, यानी 2 एंगल 6 हो जाएगा इक्वल टू 180। एंगल 6 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 180, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, यानी 90 डिग्री। जो एंगल 6 भी 90 है तो इट मीन्स एंगल 5 भी हमारे पास क्या हुआ 90 डिग्री। इट मीन्स क्या है, जो ए पी शो तो दैट्स प्रूव। यही हमने प्रूव करना था कि जो ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।